Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Take out your English books. Open chapter number 1, The World in a Wall. हम लोगों ने इस चैप्टर को डिटेल्ड में स्टडी कर लिया था इसकी ट्रांसलेशन और वर्ड्स मीनिंग के साथ. अब हम मूव करते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ. ओपन योर बुक एट पेज नंबर 6. आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. सवालात के हम लोगों ने जवाब देने. Where does Geralt hunt for animals and why it is a good place to find them? गिराल्ड जो था वो एनिमल्स का हंट करने के इनको शिकार करने के लिए कहाँ जाता था और ये इसके लिए एक अच्छी प्लेस क्यों थी. तो इसको क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग आंसर इसका फाइंड आउट करके इसको डिस्कस करते हैं. सो यहाँ हम लोगों ने पेज नंबर 2 में इस वॉल के बारे में पढ़ा था कि यहाँ पे जो वॉल है उसके अंदर यानी कि डे एंड नाइट वर्कर्स काम कर रहे हैं. उन वर्कर्स को इसने वही इनके यानी कि हंटर और हंटेड्स हैं. हंटेड है मतलब शिकार भी वहीं पे हैं और शिकारी भी वहीं पे हैं. सो ये जो सारे मिक्स्ड एनिमल्स हैं तो इन सब के बारे में वो उसको यानी कि सारे जानवर जो थे उनको शिकार करने के लिए एक ही जगह पे मिल जाते थे. इसीलिए वो उस वॉल के पास जो है वो जाता था. सो यहाँ एक ई बुक पे के थ्रू आप उसको क्वेश्चन को अगर नोट डाउन करना चाहें तो इसका आंसर जो है वो गिराल्ड हंट फॉर एनिमल्स इन एंशियंट क्रम्बलिंग वॉल दैट सराउंड हिज गार्डन. It is a good place to find animals because many different creatures live in the cracks of the wall and under the ledges of old plaster. मतलब यहाँ पे सारी क्रिएचर्स जो थी जो जितने भी जानवर वगैरह उसके इंसेक्ट्स वगैरह थे वो शिकार करने के लिए सारे उसके पास एक ही दीवार के अंदर थे. तो इसलिए वो उसको जो एनिमल्स को हंट करने के लिए वो एक जो उसको अच्छी प्लेस मिली थी वो दीवार थी. Our next question is make the list of the animals under the following headings. यानी कि इन हेडिंग्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोगों ने एनिमल्स के नाम बताने हैं. एनिमल्स डेट Geralt finds during the day यानी कि दिन के वक्त उसको कौन से जानवर वहाँ पे मिलते थे. एंड द एनिमल्स डेट Geralt find at the night और रात के वक्त जो है उसको वहाँ पे कौन से एनिमल्स मिलते थे. इन दोनों की लिस्ट बनानी है. एट पेज नंबर 2 यहाँ लास्ट लाइन से जितने भी इसके अंदर इंसेक्ट्स के एनिमल्स वगैरह के नाम आ रहे हैं इसी को आपने नोट डाउन करना है. एट नाइट यानी कि रात के वक्त जो उसके अंदर जो एनिमल्स के बारे में पूछा गया था उसमें है टोड्स, गेकोस, द पॉपुलेशन ऑफ स्टूपिड एब्सेंट माइंडेड क्रेन फ्लाइज, मोथ्स ऑफ ऑल द डिफरेंट शेप एंड साइजेस एंड रोटन बीटल्स हरिंग विद देयर एट नाइट वर्क्स. यानी कि ये सारे रात के वक्त उसको नज़र आते थे. एंड बाय द डे इट वॉज डिफ़िकल्ट टू टेल द डिफरेंस बिटवीन द प्री एंड द प्रीडेटर्स. यानी कि शिकार और शिकारी में फ़र्क बयान करना बहुत मुश्किल था. सो यहाँ पे उसको जो दिन के वक्त जो आ रहे थे एनिमल्स नज़र उसमें था हंटिंग वास्प्स, कैटरपिलर्स, स्पाइडर्स एंड द स्पाइडर्स दैट हंटेड फॉर फ्लाइज, द ड्रैगन फ्लाइज, स्पाइडर एंड द फ्लाइज, द स्विफ्ट मल्टी कलर वॉल लिजर्ड. ये सारे जो उसके थे वो दिन के वक्त नज़र आ रहे थे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द 2 फॉलोइंग करेक्टर्स आर एंड फाइंड इन्फॉर्मेशन अबाउट व्हाट हैपन्स टू देम इन द नेक्स्ट. यहाँ पे 2 करेक्टर्स जो मेन करेक्टर्स है स्टोरी के, लैरी एंड रोजर, इन दोनों के बारे में करेक्टर स्केच जो है वो हमने उनका डिस्कस करना है. यहाँ पे गिराल्ड के स्केच को सबसे पहले पढ़ते हैं. गिराल्ड्स ओल्डर ब्रदर यानी कि जो उसका बड़ा भाई था. He talks a lot. He is an adult. He smokes and thinks the matchbox that Geralt used is one full of matches. He flings his arm out when he sees the scorpion. यानी कि जैसे वो उसने मैच बॉक्स पकड़ा था अपना स्मोकिंग करने के लिए तो उसने जैसे उसको खोला था तो उसके अंदर से स्कॉर्पियन जो थी वो फीमेल स्कॉर्पियन वो बाहर आ गई थी. ही डज नॉट शेयर गिराल्ड्स लव फॉर एनिमल. यानी कि उसको जो गिराल्ड का जो एनिमल के साथ मोहब्बत वगैरह थी वो उसको बिल्कुल नहीं थी. द शॉक ऑफ द इंसिडेंट्स मेक हिम स्केर्ड ऑफ मैच बॉक्स. और इस इंसिडेंट का उसके ऊपर इतना हादसा हुआ था कि उसने दोबारा से मैच बॉक्स को हाथ लगाने से भी वो डरता था. अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट करेक्टर पे जो है रोजर का करेक्टर. रोजर इज़ अ पेट डॉग यानी कि डॉग का नाम है. गिराल्ड्स लाइक हिम एंड फीड हिम एट द मील टाइम इवन दो ही इज़ नॉट सपोज टू. यानी कि गिराल्ड को उससे इतनी मोहब्बत थी कि वो अपने खाने से पहले ही उसको खाना खिलाता था. ही बार्क्स वाइडली व्हेन द इंसिडेंट्स हैपन. यानी कि जब वो उनका हादसा पेश आया कि जब उस मैच बॉक्स के अंदर से फीमेल स्कॉर्पियन बाहर आई थी तो उसके टाइम पे वो जो है वो बुरी तरह से भौंक रहा था. गिराल्ड्स टेक हिम ऑन वॉक्स. यानी कि गिराल्ड्स जो है वो उसको बाहर चलने फिरने के लिए लेके जाता था. ही इज़
फ्रेंड टू गिराल्ड, यानी कि वो उसका गिराल्ड का जो था वो बहुत अच्छा दोस्त था। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज गिराल्ड थिंक द फीमेल स्कॉर्पियन इज़ वेयरिंग, उसको क्या लग रहा था कि फीमेल स्कॉर्पियन ने क्या पहना हुआ है। वट गिव्स हर दैट अपीयरेंस, यानी कि उसको बज़ाहिर क्या नज़र आ रही थी। Here at page number 3 we find our answer that one day I found a female fat scorpion in a wall wearing what at the first glance appeared to be a pale fawn fur coat. Closer inspection proved that his strange garment was made up of mass of tiny babies clinging to the mother's back. यहाँ पे वो बताना चाह रहे हैं कि जो फीमेल स्कॉर्पियन जो थी वो बिल्कुल ऐसे नज़र आती जैसे उसने खाकी रंग का कोई कोट पहन रखा है, और इसके ऊपर जो बेबीज जो थे वो उसकी मदर्स, यानी कि वो फीमेल थी, तो वो यानी कि जो बच्चे थे उसके वो सारे उसके कमर के साथ ऊपर चिपके हुए थे, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। यानी कि जो इसके स्किन कलर है उसको वो उसने कहा है कि वो पेल फॉन फर कोट की तरह नज़र आ रहा है, और जो उसके बेबीज़ हैं वो उसकी मदर्स बैक के ऊपर लिपटे हुए हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई डज गिराल्ड फॉरगेट अबाउट द स्कॉर्पियन, गिराल्ड जो था वो स्कॉर्पियंस के बारे में क्यों भूल गया। आफ्टर ही हैज़ पुट दैम इन द मैच बॉक्स, यानी कि जब उसने उसके मैच बॉक्स के अंदर डाला था उसके बाद वो उसको क्यों भूल गया था। सो हियर एट पेज नंबर 3 वी केम टू नो डैट dawdling over my food, feeding the Roger surreptitiously under the table and listening to the family arguing, यानी कि रोजर जो था वो इतना यानी कि बिजी हो गया था अपने डॉग को फीड करवाने के लिए that he completely forget about his new exciting new captures, यानी कि जो उसने फीमेल स्कॉर्पियंस को मैच बॉक्स में बंद किया हुआ था वो उनके बारे में बिल्कुल ही भूल गया था कि उसने कोई नई चीज़ें जो है वो कैद करके रखी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वट हैपन्स टू गिराल्ड मदर ड्यूरिंग द क्योस एट द एंड ऑफ द लंच, यानी कि गिराल्ड की मदर के साथ क्या हुआ था कि जैसे ये लंच के बाद जो अफरा तफरी पेश आई थी। एट पेज नंबर 4 मदर कम्प्लीटली bewildered by this sudden and rapid change from peace to chaos put on her glasses and peered down the table to see what was causing the pandemonium. It's mean that Giral's mother is completely shocked and she is left gasping and unable to speak, यानी कि उसको बिल्कुल भी समझ ही नहीं आई थी कि यहाँ पे एक सडन जो चेंज थी, यानी कि पीस से क्योस, यानी कि एक अमन था उसके बाद एक अफरा तफरी किस तरह से मच गई। सो शी इज़ कम्प्लीटली शॉक्ड। वाई डज गिराल स्टे अवे फ्रॉम द फैमिली इन द आफ्टरनून, यानी कि गिराल जो था वो दोपहर के वक्त फैमिली से दूर क्यों चला गया। रोजर एंड आई, मतलब गिराल्ड और जो रोजर था, वेंट एंड स्पेंड द आफ्टरनून ऑन द हिल साइड फॉर आई फेल्ट इट वुड बी वाइज टू अलाउ द फैमिली टू हैव अ ब्रेक बिफोर सीइंग देम अगेन, मतलब उसको लग रहा था कि फैमिली को एक ब्रेक चाहिए ताकि वो सारे वाक़े का जो गुनाह वो उसके सर पे ना डाल दे, इसलिए वो रोजर को यानी कि अपने जो पेट डॉग था उसको लेके हिल साइड के ऊपर चला गया ताकि वो अपनी फैमिली को एक ब्रेक देख सके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द रिप्रिकॉशन ऑफ द इंसिडेंट्स, यानी कि क्या नतीजा निकला उस इंसिडेंट का, उस वाक़े का। हियर एट पेज नंबर 5 Larry developed a phobia about matchboxes, but from my point of view the worst repercussion of the whole affair was that mother decided to stop me from exploring the animal world. He यानी कि वो बताना चाह रहा है यहाँ पे the repercussion of this incident are that Larry developed a phobia about matchboxes and his mother decided to stop him from exploring the animal world, and she says that I am getting you a tutor, यानी कि वो उसको एक किसी ट्यूटर का अरेंज करके देंगी ताकि वो एनिमल वर्ल्ड्स को जो है वो एक्सप्लोर करना बंद कर दे। सो ये उसका एक बुरा नतीजा जो इस सारे वाक़े का वो था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाई डू यू थिंक दैट दिस चैप्टर इज़ कॉल्ड द वर्ल्ड इन अ वॉल, इस चैप्टर को द वर्ल्ड इन अ वॉल का नेम इसलिए दिया गया था बिकॉज ड्यूरल डिस्क्राइब दैट द होल वर्ल्ड ऑफ द एनिमल्स लाइफ लिव्स इन इट, दैट्स वाई ही सेज द वर्ल्ड इन अ वॉल, यानी कि पूरी दुनिया जो थी इंसेक्ट्स की वो एक ही दीवार में थी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वर्क विद ईच फील्ड्स वेन डायग्राम बिलो द नेम्स ऑफ द क्रिएचर्स मैंशन इन द स्टोरी, यानी कि यहाँ पे प्री और प्रीडेटर्स को हम लोगों ने बताना है कि प्री कौन था, यानी कि शिकार कौन था और उनका शिकारी कौन था। जैसे कि हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, जो रीडिंग की है उससे हम लोग पता चलेगा जो प्री है वो है क्रेन फ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, कैटरपिलर्स एंड फ्लाइज।
और उनके जो प्रीडेटर्स हैं वो हैं लिजर्ड। और इन दोनों के शिकारी कौन है? स्पाइडर, टॉड्स, गेकोस एंड वास्प्स। यानी कि ये इन चीज़ों को भी खा रहा है और ये लिजर्ड भी इन चीज़ों को खा रही है, मतलब। और जो इन चीज़ों का शिकार जो है वो लिजर्ड के थ्रू भी किया जाता है। सो ये इनकी वेन डायग्राम है। आई एम गोइंग टू स्टॉप दिस हेयर। नेक्स्ट एक्टिविटीज़ जो है हम अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।